दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव करीब आते आते बीजेपी ने अब उन इलाकों पर फोकस करना शुरू कर दिया है जहां पिछले चुनावों में पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा था। यानी मिशन 2027 बीजेपी का जो है उसका जो नया मंत्र बनाया गया है उसको समझिए। जहां कमजोर हैं वहीं सबसे पहले दम लगाओ। सवाल यह है कि क्या बीजेपी अपनी कमजोर कड़ियों को मजबूत करके 27 में फिर से सत्ता की हैट्रिक लगा पाएगी? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया लाइव। दोस्तों, 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में अब चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बीजेपी ने 2022 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को खंगालकर ऐसे 4 मंडल चिन्हित किए हैं जहां पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। ये 4 मंडल हैं आजमगढ़, अयोध्या, सहारनपुर और मुरादाबाद। इन 4 मंडलों के अंदर कुल 16 जिले आते हैं और इन जिलों की 89 विधानसभा सीटों को बीजेपी ने खास तौर पर टारगेट किया है। पार्टी की रणनीति ये है कि इन इलाकों में संगठन को मजबूत किया जाए, जनता के बीच में जाया जाए और ये पता लगाया जाए कि आखिर वोटर बीजेपी से दूर क्यों। अगर 2022 के आंकड़ों पर नजर डालें तो इन 89 सीटों में बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को कुल 36 सीटों पर जीत मिली है, जबकि उस वक्त सपा गठबंधन ने 52 सीटें जीत ली थी और 1 सीट बसपा के खाते में आई थी। यानी इन 89 सीटों में बीजेपी के मुकाबले सपा गठबंधन की बढ़त काफी बड़ी है और 2024 के लोकसभा चुनाव ने बीजेपी की चिंता और बढ़ा दी। इन 16 जिलों में बिजनौर, अमरोहा को छोड़ दें तो बाकी इलाकों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा। यही वजह है कि बीजेपी अब इन इलाकों को सिर्फ चुनावी सीटों की तरह नहीं बल्कि डैमेज कंट्रोल के सबसे बड़े मैदान के तौर पर देख रही है। अब बीजेपी ने इन कमजोर इलाकों के लिए खास प्लान तैयार किया है। पार्टी के मंत्री, बड़े नेता, चर्चित चेहरों और संगठन से जुड़े पदाधिकारी इस इलाके में लगातार दौरे और प्रवास कर रहे हैं। यानी नेता सिर्फ मन से भाषण नहीं देंगे बल्कि स्थानीय संगठन से बैठक करके जो भी हालात हैं वहां के उसे समझने की कोशिश करेंगे। संगठन कहां कमजोर पड़ रहा है, किन सीटों पर स्थानीय नेताओं से नाराजगी है, किन मुद्दों को लेकर जनता में गुस्सा है और सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी का वोटर आखिर 2024 में पार्टी से दूर क्यों हो गया। बीजेपी की रणनीति में ये फीडबैक बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों, अब जरा इन 4 मंडलों की तस्वीर को भी समझिए। देखिए, आजमगढ़ मंडल में आजमगढ़, बलिया और मऊ आते हैं। 2022 में आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई थी। मऊ की 4 में से 3 सीटें सपा ने जीती, जबकि बलिया में भी बीजेपी को सपा के मुकाबले नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी तरफ अयोध्या मंडल है जहां 2022 में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था। अयोध्या की 5 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में आई थी, लेकिन 24 लोकसभा चुनाव में फैजाबाद यानी अयोध्या लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। ऐसे में बीजेपी के लिए अयोध्या अब सिर्फ एक धार्मिक और राजनीतिक प्रतीक नहीं रह गया बल्कि 27 से पहले प्रतिष्ठा की लड़ाई हो गई। दोस्तों, मुरादाबाद मंडल में भी बीजेपी को काफी मेहनत करनी है। मुरादाबाद, रामपुर और संभल जैसे इलाकों में 2022 में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन मजबूत रहा है। संभल की 4 में से 3 सीटें सपा ने जीती, जबकि मुरादाबाद में 6 में से 4 सीटें सपा के खाते में आई। और फिर आता है सहारनपुर मंडल। यहाँ तस्वीर थोड़ी सी अलग है। दोस्तों, 2022 में सहारनपुर जिले की 7 में से 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन पश्चिमी यूपी की राजनीति में बदलते समीकरणों और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी यहाँ भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। यानी बीजेपी का प्लान सिर्फ हार वाली सीटों पर दोबारा चुनाव लड़ने का नहीं है। पार्टी अब आंकड़ों के जरिए ये समझने की कोशिश कर रही है कि उसकी कमजोरी कहाँ रह गई आखिर, क्योंकि 2022 और 24 के बीच राजनीतिक समीकरण काफी हद तक बदल चुके हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी और सुबह सपा जैसे दल थे, जबकि अब दोनों बीजेपी के साथ में है। वहीं 2024 में सपा और कांग्रेस साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े और यूपी की 80 सीटों में से 43 सीटें जीतने में सफल हो गए। यानी 27 में बीजेपी जिस विपक्ष का सामना करेगी उसके समीकरण 2022 से बिल्कुल अलग होंगे और शायद इसी वजह से बीजेपी ने अभी से डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आजमगढ़, अयोध्या, मुरादाबाद और सहारनपुर जैसे मंडलों में बीजेपी अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल कर पाएगी। फिलहाल बीजेपी ने अपनी कमजोर नस पहचान ली है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या ये प्लान डैमेज कंट्रोल 2027 में बीजेपी के लिए चुनावी गेम चेंजर साबित होगा या फिर इन इलाकों में सपा का दबदबा एक बार फिर बीजेपी की राह मुश्किल करेगा।